मेवाड़ में उपचुनाव रण से पहले महाराणा प्रताप पर कटारिया द्वारा विवादित बोल पर सियासत शुरू हो गई है। रविवार को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने महाराणा प्रताप को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब उदयपुर सहित प्रदेश भर में कटारिया के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को भी प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान उदयपुर में जनता सेना शहर कार्यकारिणी द्वारा कटारिया की अंतिम यात्रा तक निकाल दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसा नेता नहीं चाहिए जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए तुच्छ शब्दों का प्रयोग करता हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें राजस्थान में ऐसा नेता नहीं चाहिए जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए तुच्छ शब्दों का प्रयोग करता हो। इस दौरान उन्होंने कटारिया की अर्थी को कंधों पर लेकर भाजपा कार्यालय के सामने पेड़ पर पुतले को लटकाया और इस दौरान जनता सेना के कार्यकारिणी कार्यकर्ताओं ने कटारिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, जिस प्रकार का वातावरण नेता प्रतिपक्ष चाहते थे, शायद उनकी मानसिकता थी, उनका कोई व्यक्तिगत वेंडेटा भी था। पुराने प्रखंड राजनीतिज्ञ हैं, किसी अपने प्रत्याशी को पिटवाने का, चुनाव में उसको निपटाने का कोई उनका षड्यंत्र रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अपने षड्यंत्रों के लिए हमारे महापुरुष, हमारे मस्तक के तिलक महाराणा प्रताप को इस तरीके से इस्तेमाल करना, ये राजनीति उनको भारी पड़ जाएगी। जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं, युवा जनता सेना एक हरावल दस्ते के रूप में उनके सामने विरोध करती रहेगी। मेरे एक व्यक्तिगत और चीज़ थी कि जिस प्रकार से ये लोग सुविधा की राजनीति करते हैं, जब राम की याद आ जाती है तो केसरिया दुपट्टे लेके वोट लेने निकल जाते हैं। जब इनको राणा प्रताप की जरूरत होती है तो प्रतीक चिन्ह देते हैं और 15 मिनट में अपने चरणों में रख देते हैं। महाराणा प्रताप कोई आदान प्रदान की वस्तु नहीं है। महाराणा प्रताप आपके भी मान के उतने ही प्रतीक हैं, हम सबके सम्मान के प्रतीक हैं। उनका नाम सुनते ही भुजाएं फड़क उठती है और रोम रोम खड़ा हो जाता है। ऐसे महान सपूत का इस तरीके से अपमान करना, ऐसे नेता को जवाब देना पड़ेगा और बहुत बुरी तरह से हम लोग उनको, जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, हम लोग उनके पीछे पड़े रहेंगे हाथ धो के। जय हिंद, जय भारत, जय राणा प्रताप। आज किस तरह का प्रदर्शन किया है? क्या सांकेतिक नहीं था, ये हमारा मन का, आत्मा का आक्रोश था जो आज बाहर निकला है। कोई सांकेतिक नहीं होता। महाराणा प्रताप हमारे आस्था के बहुत बड़े प्रतीक, पूरे देश के आस्था के प्रतीक हैं। उनका इस तरह से अपमान किया, ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। क्रिया की प्रतिक्रिया आप समझ लीजिए। जिस प्रकार से राजनेता अपने भोंडे प्रदर्शन नहीं रोकते, इस स्तर के उनका जुबान, उनका मस्तिष्क शायद संतुलन खो बैठे हैं। अपना मानसिक संतुलन खोए हुए व्यक्ति से मेरा निवेदन है, बड़े नेता हैं, स्वेच्छा से राजनीति छोड़िए। क्या योग्य कार्यकर्ता का अभाव है क्या भारतीय जनता पार्टी में? धन्यवाद।